हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू PHP MySQL प्रोजेक्ट सीरीज। प्रीवियस वीडियो में हमने द बूटस्ट्रैप नाइस एडमिन टेम्पलेट का यूज़ करके एडमिन और टीचर्स के लिए एक प्रोफेशनल डैशबोर्ड डिज़ाइन कर लिया है। एज वेल एज हम लोगों ने एक कॉमन पेज लेआउट डिज़ाइन किया है जो कर्ड ऑपरेशन में हम लोग यूज़ करने वाले हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है डेटाबेस डिज़ाइन करना। किसी भी सॉफ्टवेयर या वेब एप्लीकेशन का बैकबोन होता है उसका डेटाबेस। अगर डेटाबेस सही से डिज़ाइन होगा तो आपका कोडिंग सिंपल, ऑर्गेनाइज्ड और फ्यूचर में उसको मेंटेन करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम का कंप्लीट डेटाबेस डिज़ाइन करने वाले हैं। हम लोग सीखेंगे कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें टेबल्स कैसे ऐड करते हैं, टेबल्स में कॉलम्स कैसे ऐड करते हैं, कैसे प्राइमरी की सेट किया जाता है, कैसे फॉरेन की कंस्ट्रेंट्स ऐड किया जाता है और दूसरे कंस्ट्रेंट्स कैसे ऐड किए जाते हैं। हम PHP MyAdmin यूज़ करने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप हम लोग एक प्रोफेशनल डेटाबेस रेडी करेंगे जो हमारे पूरे प्रोजेक्ट का फाउंडेशन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम डेटाबेस डिजाइनिंग फ्रॉम स्क्रैच। एपिसोड 2 में हम लोगों ने अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए रफ डेटाबेस डिजाइन डिस्कशन किया था एंड बेस्ड ऑन डेट हम लोग यहाँ पे 7 टेबल्स क्रिएट करने वाले हैं, जिसमें से फर्स्ट रहेगा कोर्स टेबल, उसके बाद हम लोग क्रिएट करेंगे सब्जेक्ट्स टेबल, आफ्टर डेट हम लोग क्रिएट करेंगे यूजर्स टेबल, नेक्स्ट क्रिएट करना है हमें स्टूडेंट्स टेबल, आफ्टर डेट हम लोग क्रिएट करेंगे टीचर सब्जेक्ट मैपिंग टेबल, नेक्स्ट क्रिएट करेंगे लेक्चर डेटा टेबल एंड एट द एंड हम लोग क्रिएट करेंगे अटेंडेंस डेटा टेबल। तो चलिए सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हम लोग वेब सर्वर में जा रहे हैं और यहाँ से हम लोग PHP MyAdmin को ओपन करेंगे। तो ये है मेरा PHP एडमिन का लॉगिन पेज, जहाँ पे रूट यूजर से हम लोग लॉगिन कर रहे हैं और मेरे सिस्टम में मैंने रूट को कोई पासवर्ड नहीं दिया है, तो हम लोग डायरेक्टली उसको लॉगिन करेंगे। ये हमारा डैशबोर्ड। तो आप देखिए यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है न्यू का, जस्ट आप लोग क्लिक करेंगे न्यू पे। आफ्टर डेट आपके पास यहाँ पे एक नया डेटाबेस क्रिएट करने के लिए पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको डेटाबेस का नेम एंटर करना है। तो डेटाबेस का नेम मैं रखने जा रहा हूँ DB_AMS। ये शॉर्ट फॉर्म है आपका अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम का, और क्रिएट पे करेंगे क्लिक। तो यहाँ पे आपका डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। चलिए अब सबसे पहला टेबल ऐड करते हैं। तो सबसे पहला टेबल हमारा है कोर्स का टेबल, जिसमें हमें 3 कॉलम क्रिएट करने हैं, कोर्स आईडी, कोर्स नेम एंड कोर्स टाइप, जिसमें से कोर्स आईडी आपका ऑटो इंक्रीमेंट एंड प्राइमरी की रहेगा और बाकी 2 कॉलम आपके वैरकेर है, उसकी लेंथ आप आपके हिसाब से सेट कर सकते हो। तो चलिए टेबल को क्रिएट करते हैं। आपको सिलेक्ट करना है आपका डेटाबेस। तो यहाँ पे आपको टेबल क्रिएट करने के लिए एक ऑप्शन अवेलेबल है। आपको नेम देना है आपके टेबल का, क्योंकि हमारा कोर्स टेबल मास्टर टेबल है तो इसको हम लोग प्रीफिक्स देंगे TM। मैं टेबल का नेम रख रहा हूँ TM_कोर्स। और ये टेबल में मेरे 3 कॉलम है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स करेंगे 3 एंड आफ्टर डेट क्रिएट पे क्लिक करेंगे। तो ये आपको 3 कॉलम का स्ट्रक्चर क्रिएट करके दे देगा, जिसमें से सबसे पहला कॉलम हमारा बनने वाला है डेट इज कोर्स_ID, और ये मेरा इंटीजर डेटा टाइप का है। ये मुझे ऑटो इंक्रीमेंट करना है, तो फॉर डेट मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है A_I, जस्ट चेक मार्क कीजिए उसको। जैसे आप इसको ऑटो इंक्रीमेंट करोगे ये प्राइमरी की इंडेक्स ऑटोमेटिकली सेट कर लेगा। तो ये हो गया हमारा कोर्स आईडी। चलिए अब यहाँ पे आएगा कोर्स_नेम। ये मेरा वैरके डेटा टाइप के साथ रहेगा, तो यहाँ पे सेट करेंगे वैरके और उसका लेंथ हम लोग रखने वाले हैं 50 कैरेक्टर्स। इसके ऊपर दूसरा कोई कंस्ट्रेंट्स नहीं है। नेक्स्ट रहेगा कोर्स_टाइप, जिसमें आने वाला है UG PG ऐसे कुछ ऑप्शंस, तो इसको भी हम लोग वैरकेर रखेंगे और उसका लेंथ हम लोग 10 रखने वाले हैं। तो ये 3 कॉलम हमने क्रिएट कर दिए हैं। अब यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे। जैसे हम लोग सेव पे क्लिक करेंगे तो हमारा टेबल क्रिएट हो जाएगा और आप यहाँ पे आपका टेबल का स्ट्रक्चर देख सकते हो, जिसमें आपका कोर्स आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है और ये प्राइमरी की है। तो चलिए अब नेक्स्ट टेबल को क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट टेबल है हमारा सब्जेक्ट टेबल, जिसमें सब्जेक्ट आईडी ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की रहेगा, सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट नेम ये दोनों वैरकेर रहेंगे, और कोर्स आईडी रहेगा, ये रहेगा रेफरेंस फ्रॉम TM_कोर्स टेबल। तो चलिए ये टेबल को क्रिएट करते हैं और फॉरेन की सेट करके देखते हैं। तो फिर से हम लोग न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें नेम देना है TM_सब्जेक्ट्स। सबसे पहला कॉलम हमारा रहेगा डेट इज सब्जेक्ट_ID। इसको हम लोग इंटीजर रखेंगे और ये ऑटो इंक्रीमेंट रहेगा, प्राइमरी की होगा। नेक्स्ट कॉलम हमारा रहेगा सब्जेक्ट_कोड। तो ये सब्जेक्ट कोड आपका वैरकेर डेटा टाइप का रहेगा, उसका लेंथ में रखने वाला हूं 10। नेक्स्ट कॉलम रहेगा सब्जेक्ट_नेम, ये भी आपका वैरकेर रहेगा और उसका लेंथ रहेगा 50 कैरेक्टर्स। और नेक्स्ट कॉलम हमें सेट करना है डेट इज कोर्स_ID। ये आपका इंटीजर रहेगा, लेकिन इसको आपको ऑटो इंक्रीमेंट नहीं करना है। इतना करने के बाद आप उसको सेव कर देंगे। यह है आपका स्ट्रक्चर ऑफ TM_सब्जेक्ट टेबल। अब यहाँ पे ये जो कोर्स आईडी है इसको आपको क्या करना है, फॉरेन की सेट करना है। फॉर डेट आपको क्या करना पड़ेगा, जो 2 टेबल्स है डेट इज कोर्स टेबल एंड सब्जेक्ट टेबल, ये दोनों टेबल के स्टोरेज इंजन को चेंज करना पड़ेगा। फॉर डेट हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले TM कोर्स टेबल को ओपन करना है।
अब यहाँ पे आप लोग जाएंगे ऑपरेशन टैब के ऊपर। ऑपरेशन टैब पे जाने के बाद जैसे आप स्क्रॉल करोगे आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है टेबल ऑप्शंस। यहाँ पे स्टोरेज इंजन है जिसमें आपको चेंज करना है, इसको इन नो डीबी करना है और आफ्टर डेट आप गो पे करेंगे क्लिक। सेम वे दूसरा टेबल है हमारा सब्जेक्ट्स, तो ये टेबल को भी ओपन करेंगे, उसमें भी जाएंगे ऑपरेशन टैब के ऊपर। यहाँ पे जाने के बाद आपको जाना है टेबल ऑप्शंस में और स्टोरेज इंजन जो है उसको चेंज करना है इन नो डीबी एंड आफ्टर डेट गो पे क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, सब्जेक्ट्स टेबल का स्ट्रक्चर ओपन करना है। जैसे आप स्ट्रक्चर ओपन करोगे आपके पास एक ऑप्शन यहाँ पे रहेगा दैट इज रिलेशन व्यू। कि रिलेशन व्यू पे आप क्लिक करेंगे। ये क्लिक करने से आपको फॉरेन की कंस्ट्रेंट्स ऐड करने के लिए ऑप्शंस मिलेगा। अब यहाँ पे आपको कंस्ट्रेंट्स को कुछ नेम देना है, तो मैं कंस्ट्रेंट्स को नेम दे रहा हूँ कोर्स कंस्ट्रेंट। आफ्टर डेट यहाँ पे आपके पास कॉलम्स है जिसमें से आपको सिलेक्ट करना है कोर्स आईडी। ये कॉलम्स आपके सब्जेक्ट्स टेबल के हैं। नेक्स्ट है आपका डेटाबेस दैट इज db_ams। आप कौन से टेबल से रेफरेंस लेना चाहते हो, दैट इज tm_course और उसमें से कौन सा कॉलम है, दैट इज कोर्स आईडी। तो ये हो गया सेट आपका फॉरेन की। अब यहाँ पे आपको दूसरे दो ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑन डिलीट रिस्ट्रिक्ट एंड ऑन अपडेट रिस्ट्रिक्ट। इसको आप चेंज भी कर सकते हो लेकिन हमें रिस्ट्रिक्ट ही रखना है। तो इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। कंसिडर कीजिए कि आपके कोर्स टेबल में आपके पास एक रिकॉर्ड है कोर्स BCA एंड आफ्टर डेट आप सब्जेक्ट टेबल में इंसर्ट कर रहे हो सब्जेक्ट फॉर डेट कोर्स। और ये करने के बाद आप क्या कर रहे हो, BCA कोर्स का जो रिकॉर्ड है वो कोर्स टेबल से डिलीट करना चाहते हो और आपका रेफरेंस अवेलेबल है सब्जेक्ट्स टेबल में। तो ये ऑन डिलीट रिस्ट्रिक्ट क्या करेगा, ये आपको कोर्स टेबल में से BCA कोर्स को तब तक डिलीट करना अलाउ नहीं करेगा जब तक आपके सब्जेक्ट्स टेबल से BCA के रेफरेंस वाले सभी सब्जेक्ट्स को डिलीट ना कर दिया जाए। सेम वे ये आपको अपडेट ऑपरेशन भी रिस्ट्रिक्ट करेगा, तो आपको ये ऑप्शंस को रिस्ट्रिक्ट ही करंटली रखना है। तो चलिए इसको सेव कर लेते हैं। जैसे आप इसको सेव करोगे एंड आफ्टर डेट फिर से आप देखोगे स्ट्रक्चर ऑफ योर सब्जेक्ट टेबल, तो आप देखिए सब्जेक्ट टेबल के स्ट्रक्चर में आपका कोर्स कंस्ट्रेंट्स ऐड हो चुका है। यहाँ से आप उसको एडिट भी कर सकते हो, रीनेम भी कर सकते हो या ये कंस्ट्रेंट्स को ड्रॉप भी कर सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट टेबल को डिजाइन करते हैं। तो नेक्स्ट टेबल है हमारा यूजर टेबल जिसमें यूजर आईडी ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की है, यूजर फुल नेम रहेगा, यूजर ईमेल, यूजर कॉन्टैक्ट ये सभी वेरकर रखे गए हैं। ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर यूनिक है। यूजर पासवर्ड के लिए लेंथ 255 कैरेक्टर्स का है एंड यूजर रोल जो इनम डेटा टाइप का है। तो चलिए टेबल को क्रिएट करते हैं। तो एक नया टेबल ऐड करने जा रहे हैं दैट इज tm_user, क्योंकि ये भी हमारा मास्टर टेबल है। सबसे पहला हमारा कॉलम रहेगा user_id। इसको हम लोग इंटीजर रखेंगे, ऑटो इंक्रीमेंट कर देते हैं और उसको प्राइमरी की सेट कर देंगे। नेक्स्ट रहेगा user_full name, तो ये मेरा वेरकर डेटा टाइप का रहेगा और उसका लेंथ हम लोग रख रहे हैं 50 कैरेक्टर्स। आफ्टर डेट यहाँ पे आएगा user_email, ये भी हमारा वेरकर रहेगा और उसका लेंथ भी हम लोग 50 कैरेक्टर्स का रख लेते हैं, लेकिन इसमें हमें यूनिक कंस्ट्रेंट अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे इंडेक्स में और यहाँ पे आपको करना है यूनिक और इसको कुछ नेम दे देते हैं दैट इज user_email। नेक्स्ट आएगा user_contact, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है जिसको हम लोग वेरकर डेटा टाइप देने वाले हैं। उसका लेंथ हम लोग सिर्फ 10 रखेंगे, इसमें हम लोग मोबाइल नंबर सेव करना चाहते हैं और इसको भी हम लोग रखेंगे यूनिक। यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स को नेम दे देते हैं user_contact। नेक्स्ट रहेगा user_password और यूजर रोल। तो यहाँ पे मुझे दो एक्स्ट्रा कॉलम चाहिए, तो यहाँ पे आपको लिखना है 2 एंड क्लिक करेंगे गो पे। तो ये दो कॉलम्स ऐड हो चुके हैं। यहाँ पे रखते हैं user_password, ये आपका वेरकर रहेगा और इसका लेंथ हम लोग रखेंगे 255 कैरेक्टर्स क्योंकि इसको इनक्रिप्ट करके यहाँ पे सेव करना है। नेक्स्ट रहेगा user_roll और ये जो कॉलम है इसको आपको सेट करना है इनम, तो इसको डेटा टाइप देंगे इनम और इसके वैल्यू हमें इसको प्रोवाइड करना है। तो इसमें दो चीज़ हो सकती है, या तो एडमिन हो सकता है या हो सकता है फैकल्टी, और इसका डिफॉल्ट वैल्यू हम लोग सेट करके रख देते हैं जिसमें हमें रखना है फैकल्टी। तो ये हमारा इनम डेटा टाइप हो चुका है, इसमें एडमिन के लिए होगा 1 और फैकल्टी के लिए होगा 2। इसको करते हैं सेव। तो ये आपका टेबल क्रिएट हो चुका है, यूजर टेबल, जिसमें हम लोग टीचर्स और एडमिन का डेटा सेव करने वाले हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट टेबल पे चलते हैं। तो नेक्स्ट टेबल है हमारा स्टूडेंट्स का टेबल जिसमें स्टूडेंट्स आईडी ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की रहेगा, स्टूडेंट्स फुल नेम, स्टूडेंट्स का ईमेल जिसको यूनिक रखना है, कॉन्टैक्ट उसको भी यूनिक रखना है, स्टूडेंट्स पासवर्ड 255 कैरेक्टर्स का रहेगा, स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट नंबर ये वेरकर 10 होगा, ये भी यूनिक होना चाहिए, स्टूडेंट्स रोल नंबर इंटीजर होगा जिसको बाय डिफॉल्ट हम लोग 0 सेट करने वाले हैं, कोर्स आईडी यहाँ पे रेफरेंस आ रहा है कोर्स टेबल से और सेमेस्टर आईडी इनम है। तो चलिए ये टेबल को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे tm_students, सबसे पहला कॉलम हमारा रहेगा student_id जिसको इंटीजर रखते हैं, ऑटो इंक्रीमेंट करेंगे और प्राइमरी की सेट कर देंगे। नेक्स्ट कॉलम रहेगा हमारा student_full name,
जिसको हम लोग वैरकर रखने वाले हैं और उसका लेंथ रखते हैं 50 कैरेक्टर्स। आफ्टर डेट आएगा स्टूडेंट अंडरस्कोर ईमेल, ये आपका वैरकर रहेगा, इसको भी 50 लेंथ देंगे और ये रखना है यूनिक, तो उसको कंस्ट्रेंट से अप्लाई करते हैं यूनिक, इसको नेम दे देते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स अंडरस्कोर कॉन्टैक्ट, इसको भी वैरकर करेंगे और उसका लेंथ रहेगा 10, इसको रखना है यूनिक। अभी भी हमें 4 कॉलम्स चाहिए, तो एक्स्ट्रा 4 कॉलम्स ऐड करते हैं। इसके बाद आएगा स्टूडेंट अंडरस्कोर पासवर्ड, ये आपका वैरकर रहेगा और उसका लेंथ रहेगा 255 कैरेक्टर्स। नेक्स्ट हमें रखना है स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट नंबर, स्टूडेंट्स अंडरस्कोर EN नंबर, ये आपका वैरकर रहेगा और ये आपका यूनिक होना चाहिए, तो यहाँ पे इसको कंस्ट्रेंट्स दे देते हैं यूनिक। चलिए अब नेक्स्ट कॉलम है हमारा, दैट इज स्टूडेंट्स अंडरस्कोर रोल नंबर, इसको इंटीजर रखेंगे और उसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू हम लोग 0 रखने वाले हैं। नेक्स्ट कॉलम आएगा कोर्स आईडी, तो यहाँ पे रख देते हैं कोर्स अंडरस्कोर आईडी, ये आपका इंटीजर रहेगा और इसका रेफरेंस जो आने वाला है वो कोर्स टेबल से आने वाला है। अभी भी एक कॉलम ऐड करना है, दैट इज सेमेस्टर आईडी, तो एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करते हैं, रखते हैं यहाँ पे सेम अंडरस्कोर आईडी, ये आपका रहेगा इनम और इसके वैल्यूज यहाँ पे रख देते हैं, दैट इज सेम 1 सेम 2, सेम 3 सेम 4 सेम 5 एंड सेम 6। आपको जितने भी सेम ऐड करने यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और उसका डिफॉल्ट वैल्यू मैं यहाँ पे रख रहा हूँ सेम 1। चलिए इसको सेव करते हैं, तो ये आपका टेबल से हो चुका है। अब हमें क्या करना है, कोर्स आईडी जो है ये कॉलम को रेफरेंस देना है फ्रॉम कोर्स टेबल, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट्स टेबल का स्ट्रक्चर ओपन करना है, उसके ऑपरेशंस टैब पे जाएंगे और यहाँ पे उसका जो स्टोरेज है उसको चेंज करेंगे, इन ODB करेंगे। जैसे आप ये चेंज करोगे, आफ्टर डेटा का स्ट्रक्चर ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपका रिलेशन व्यू आ रहा है। यहाँ पे आपको क्या करना है, कंस्ट्रेंट्स को नेम देना है, तो यस ये कंस्ट्रेंट्स को नेम देते हैं स्टूडेंट्स डैश कोर्स। यहाँ पे हमें कॉलम सिलेक्ट करना है, दैट इज कोर्स आईडी, यहाँ पे सिलेक्ट करना है कोर्स टेबल और सामने आएगा आपका कोर्स आईडी। सेव करेंगे इसको, तो ये हमारा कंस्ट्रेंट्स क्रिएट हो चुका है। चलिए अब नेक्स्ट टेबल पे जाते हैं। नेक्स्ट टेबल है हमारा टीचर सब्जेक्ट मैपिंग टेबल, यहाँ पे आईडी ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की रहेगा, यूजर आईडी ये आपका यूजर टेबल से रेफरेंस हो रहा है, कोर्स आईडी ये कोर्स टेबल से रेफरेंस हो रहा है, सब्जेक्ट आईडी ये सब्जेक्ट टेबल से रेफरेंस हो रहा है, सेम आईडी ये इनम डेटा टाइप है और एकेडमिक ईयर ये वैरकर 9 है। तो चलिए टेबल को क्रिएट करते हैं। तो ये टेबल का नेम हम लोग रखेंगे TM अंडरस्कोर टीचर सब्जेक्ट अंडरस्कोर मैपिंग। तो सबसे पहला हमारा कॉलम है दैट इज आईडी कॉलम, जिसको इंटीजर रखेंगे, ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की कर देते हैं। आफ्टर डेट आएगा यूजर आईडी, ये रहेगा आपका इंटीजर। उसके बाद आएगा कोर्स आईडी, ये भी रहेगा आपका इंटीजर। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट आईडी, ये भी आपका इंटीजर रहेगा। अभी भी 2 कॉलम हमें चाहिए एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे करते हैं 2। तो नेक्स्ट आएगा आपका सेम अंडरस्कोर आईडी, इसको रखना है इनम और सेम वे आप उसको सेट कर देंगे सेम 1 से लेके सेम 6 तक। लास्ट रहेगा एकेडमिक ईयर, इसको आपको वैरकर रखना है और इसका लेंथ रहेगा 9। चलिए इसको सेव कर देते हैं पहले। अब ये जो टेबल है इसमें हमें 3 टेबल से रेफरेंस देना है, एक तो यूजर टेबल से, कोर्स टेबल से और सब्जेक्ट टेबल से। तो चलिए सबसे पहले ऑपरेशन स्टेप पे जाएंगे, इसका स्टोरेज इंजन चेंज करते हैं, इन ODB गो पे करेंगे क्लिक, बैक आ जाते हैं हमारे टीचर सब्जेक्ट मैपिंग टेबल के ऊपर। तो हम लोग यहाँ पे रिलेशन व्यू पे क्लिक करेंगे। सबसे पहला जो रिलेशन क्रिएट करना है वो यूजर टेबल के साथ है, तो यहाँ पे लिखते हैं CS-यूजर, कंस्ट्रेंट्स का नेम, यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं यूजर आईडी, यहाँ पे डेटाबेस और साथ में देखते हैं यहाँ पे ऑप्शंस। तो यहाँ पे हमें यूजर का टेबल नहीं दिख रहा है, इसका रीजन क्या है, हमें सबसे पहले स्टोरेज इंजन चेंज करना पड़ेगा यूजर टेबल का। तो पहले यहाँ पे जाएंगे यूजर टेबल पे, उसके ऑपरेशन स्टेप पे और यहाँ पे उसका स्टोरेज इंजन चेंज करेंगे, इन ODB एंड गो पे करेंगे क्लिक। चलिए बैक आ जाते हैं हमारे टीचर सब्जेक्ट मैपिंग टेबल के स्ट्रक्चर में।
और यहाँ पे जाके रिलेशन व्यू पे क्लिक करेंगे। सबसे पहला कंस्ट्रेंट्स हम लोग ऐड करने वाले हैं यूज़र टेबल के साथ, दैट इज सी एस यूज़र। यहाँ पे करते हैं यूज़र आईडी, टेबल सिलेक्ट करेंगे टी एम यूज़र और यहाँ पे यूज़र आईडी कॉलम, इसको करते हैं सेव। दूसरा कंस्ट्रेंट्स हमें ऐड करना है तो रिलेशन व्यू पे जाएंगे। दूसरा कंस्ट्रेंट्स का नेम रहेगा हमारा सी एस डैश कोर्स, क्योंकि हम लोग कोर्स टेबल से रेफरेंस दे रहे हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कोर्स आईडी, यहाँ पे आएगा आपका टी एम कोर्स। दूसरा एक कंस्ट्रेंट्स भी हमें ऐड करना है सब्जेक्ट टेबल के साथ, तो ये कंस्ट्रेंट्स का नेम रहेगा सी एस सब्जेक्ट्स। यहाँ पे रखेंगे सब्जेक्ट आईडी, टेबल आएगा हमारा टी एम सब्जेक्ट्स। सेव पे क्लिक करेंगे और अब हम लोग चेक करते हैं स्ट्रक्चर। हमारे टेबल में 3 कंस्ट्रेंट्स ऐड हो चुके हैं, एक यूजर टेबल के साथ रेफरेंस हो रहा है, दूसरा कोर्स टेबल के साथ, तीसरा सब्जेक्ट टेबल के साथ। तो ये हो गया हमारा टीचर सब्जेक्ट मैपिंग टेबल। चलिए अब नेक्स्ट टेबल को देखते हैं। तो नेक्स्ट टेबल है हमारा लेक्चर डेटा। ये ट्रांजेक्शन टेबल है जिसमें लेक्चर आईडी ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की है, लेक्चर डेट ये डेट रखना है हमें, कोर्स आईडी रेफरेंस रहेगा कोर्स टेबल से, सब्जेक्ट आईडी सब्जेक्ट टेबल से रेफरेंस रहेगा, सेम आईडी आपका इनम डेटा टाइप है, यूजर आईडी यूजर टेबल से रेफरेंस रहेगा। तो चलिए टेबल को क्रिएट करते हैं न्यू टेबल। ये टेबल रहेगा टी आर, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन टेबल है, अंडरस्कोर लेक्चर डेटा। सबसे पहला रहेगा हमारा लेक्चर आईडी, ये रहेगा हमारा इंटीजर ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की करना है हमें। नेक्स्ट रहेगा हमारा लेक्चर डेट, इसको हम लोग डेट डेटा टाइप रखते हैं। नेक्स्ट रहेगा हमारा कोर्स आईडी, इंटीजर रहेगा। नेक्स्ट रहेगा सब्जेक्ट आईडी, इसको भी इंटीजर रखना है। अभी भी 2 कॉलम हमें चाहिए तो 2 एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करते हैं। रहेगा सेम आईडी, इसका डेटा टाइप रहेगा इनम, और ये आपको आगे जैसे सेट किया है वैसे ही करना है, सेम 1 से लेके सेम 6 तक। नेक्स्ट आएगा आपका यूजर आईडी, इसको भी इंटीजर रखना है। चलिए इसको सेव करते हैं। अब हमें फॉरेन की सेट करना है तो टेबल का स्ट्रक्चर ओपन करते हैं, ऑपरेशंस में जाएंगे और सबसे पहले उसका स्टोरेज इंजन चेंज करते हैं इन ओडीबी, इसको करते हैं सेव। अब रिलेशन व्यू पे आ जाते हैं और यहाँ पे सबसे पहले कंस्ट्रेंट्स को नेम देंगे सी एस लेक्चर कोर्स, और यहाँ पे हमें कोर्स आईडी सिलेक्ट करना है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है टीएम कोर्स टेबल। दूसरा कंस्ट्रेंट्स हमें सब्जेक्ट टेबल के साथ भी कनेक्ट करना है तो सी एस एल ई सी सब्जेक्ट, तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे सब्जेक्ट आईडी, यहाँ पे सिलेक्ट करना है हमें सब्जेक्ट्स का टेबल। नेक्स्ट हमें यूजर टेबल के साथ भी कनेक्ट करना है, दैट इज सी एस लेक्चर यूजर, यहाँ पे करेंगे यूजर आईडी एंड टीएम यूजर टेबल। चलिए सेव पे क्लिक करते हैं। अब देखते हैं लेक्चर डेटा टेबल का स्ट्रक्चर। तो देखिए कंस्ट्रेंट्स ऐड हो चुके हैं। अब हमारा लास्ट टेबल है दैट इज अटेंडेंस डेटा टेबल। तो चलिए वो टेबल का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो नेक्स्ट टेबल है अटेंडेंस डेटा, इसमें आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है, लेक्चर आईडी ये आपका रेफरेंस रहेगा लेक्चर टेबल से, स्टूडेंट्स आईडी ये आपका स्टूडेंट्स टेबल से रेफरेंस रहेगा, स्टेटस आपका इनम रहेगा जिसमें 2 वैल्यू पॉसिबल है, प्रेजेंट एंड एब्सेंट। तो चलिए ये टेबल को क्रिएट करते हैं। अटेंडेंस टेबल भी हमारा ट्रांजेक्शन टेबल है तो इसको नेम देंगे टी आर अटेंडेंस डेटा। सबसे पहला कॉलम रहेगा हमारा आईडी, जिसको इंटीजर रखेंगे और ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की सेट करते हैं। उसके बाद रहेगा लेक्चर अंडरस्कोर आईडी, ये इंटीजर रहेगा, ये रेफरेंस रहेगा हमारा टी आर लेक्चर डेटा टेबल से। नेक्स्ट रहेगा स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी, ये हमारा इंटीजर रहेगा, स्टूडेंट्स टेबल से रेफरेंस रहेगा। एंड लास्ट कॉलम रहेगा स्टेटस, ये हमारा इनम होगा जिसमें 2 वैल्यू पॉसिबल है, डेट इज प्रेजेंट एंड एब्सेंट, और डिफॉल्ट वैल्यू इसका हम लोग रख देते हैं प्रेजेंट। तो चलिए इसको सेव करते हैं। क्योंकि हमें रिलेशनशिप सेट करना है तो ये जो टी आर अटेंडेंस टेबल है उसका भी स्टोरेज इंजन चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे करना पड़ेगा इन ओडीबी, गो पे करते हैं क्लिक एंड आफ्टर डेट उसके स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। रिलेशन व्यू में जाएंगे तो सबसे पहले हमें कनेक्ट करना है इसको लेक्चर डेटा टेबल के साथ। तो ये कंस्ट्रेंट्स का नेम मैं रखने जा रहा हूँ सी एस ए डबल टी डी दैट इज अटेंडेंस, एंड इसको कनेक्ट कर रहे हैं लेक्चर डेटा के साथ दैट इज एल ई सी। यहाँ पे मैं लेक्चर आईडी सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं टी आर लेक्चर डेटा। दूसरे कंस्ट्रेंट्स में हमें इसको कनेक्ट करना है स्टूडेंट्स टेबल के साथ, तो यहाँ पे इसको नेम देते हैं सी एस ए टी टी डी दैट इज अटेंडेंस स्टूडेंट, और यहाँ पे आएगा स्टूडेंट आईडी, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे हम लोग टी एम स्टूडेंट्स,
और सेव पे करते हैं क्लिक। चलिए अब इसका स्ट्रक्चर ओपन करके देखते हैं। तो देखिए ये कंस्ट्रेंट्स ऐड हो चुके हैं। तो ये हो गया हमारा लेक्चर डेटा टेबल। तो अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम का पूरा डेटाबेस डिजाइन हमने कर लिया है। प्राइमरी की सेट कर दी है एज वेल एज फॉरेन की भी सेट कर ली है। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास ये टैब में एक ऑप्शन है मोर करके, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और डिजाइनर करके एक ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पूरे डेटाबेस का रिलेशनशिप व्यू। हर एक टेबल को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है एज वेल एज ये आपको बता रहा है कि कौन सा टेबल किसके साथ कनेक्टेड है। तो आज के वीडियो को यहाँ पे करते हैं स्टॉप। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग PHP MySQL का डेटाबेस कनेक्शन करके देखेंगे और साथ में हम लोग CUD ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं हमारे TM कोर्स टेबल के ऊपर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।